ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही, शिव बाबा निराकार हैं, विदेही हैं, उनसे प्यार करो। देह को देखते हुए नहीं देखो। माना ज्ञान नेत्र से हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो अंदर ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम आत्मा भाई से बात कर रहे हैं, तो सामने है, काया है, लेकिन देखते हुए बुद्धि में आत्मिक स्मृति रहे और मन की जो प्रीत है वो शिव बाबा से जुड़ी हुई रहे। बाबा के हमको ये डायरेक्शन है। तो जब भी हम कर्म में व्यवहार में आते हैं तो साइलेंस में रह के अपने मन की इस स्टेज को चेक हमको ही करना है, क्या हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तब जाके हम इसको प्रैक्टिस में ला सकेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है और स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी। बाबा समझाते हैं, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है और स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी। बाबा ने डायरेक्शन दिया, बार बार आत्मस्मृति में रहना, माना बुद्धि को क्लीन करना। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ के एक बाप को प्यार करेंगे, क्योंकि जैसे स्मृति आती है मैं आत्मा हूँ तो ऑटोमेटिकली बुद्धि शिव बाबा की तरफ जाएगी, क्योंकि जिस स्मृति में स्थित होते हैं उसके ही संबंध हमें खींचेंगे। देह की स्मृति में है तो देह के संबंध हमको खींच लेते हैं। आत्मस्मृति में शिव बाबा की याद हमको आती है। तो बाबा कहते, जब आपने को आत्मा समझेंगे तो एक बाबा को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती हैं, हाँ, वो देह को प्यार करते हैं, जो भगवान की डायरेक्शन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने मन पर ही चल रहे हैं, तो वो देह में ही फंसे रहेंगे, देह को श्रृंगारते रहते हैं। हाँ, देह को बस हमको नीट एंड क्लीन रखना है, लेकिन हमें श्रृंगारना किसको है? आत्मा को। उसमें मेहनत लगती है, लेकिन वो एक बार की मेहनत जन्म जन्म तक हमको काम में आने वाली है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, ओम शांति किसने कहा और किसने सुना। शिव बाबा ने हमको ओम शांति कहा और आत्मा जो अकाल तख्त पर बैठी है उसने सुना। और सत्संगों में जो जिज्ञासु सुनते हैं, हाँ, सत्संग जो सुनते हैं तो सामने देहधारी महात्मा या गुरु आदि होते हैं, तो उन्होंने सुनाया ऐसा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो परमात्मा ने सुनाया, और सुनने वाली भी कौन है? आत्मा। हमको बाबा ने ये स्मृति दी है, तो ये है नई बात जो बाकी सत्संग में नहीं है। तो ये ज्ञान में हमको बाबा ने नई बात समझाई। देही अभिमानी होना पड़े, हाँ, हम फलाना फलाने नहीं हैं। इस समय हम कौन हैं? हम आत्मा हैं और हम गॉडली स्टूडेंट हैं। कई यहाँ भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं, हाँ, जो दुनिया की पोजीशन का अभिमान हो, बढ़ाई का अभिमान हो, तो बाबा कहते यहाँ पर भी उसी स्मृति में बैठते हैं। तो वो बाबा ने अटेंशन दिलाया, उससे बाहर आना है। जिस समय हम बाबा से सीख रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमको उस स्मृति में रहना है। मैं आत्मा हूँ जो कि इस शरीर में अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। हमको ये जो ज्ञान मिल रहा है ये डायरेक्ट परमात्मा से मिल रहा है, तो किसी भी व्यक्ति में हमको नहीं फंसना है। इसलिए बाबा ने कहा ये याद रहना चाहिए, मुझ आत्मा का कनेक्शन इस समय परमात्मा के साथ है। जो हमारी लेन देन है, जो हमने किया, ईश्वर अर्थ किया, जो हमें दे रहे हैं वो भी ईश्वर दे रहे हैं, है ना। तो ये लेन देन हमारी डायरेक्ट परमात्मा से है, ना हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, है ना, और ना ही हमें करना है इस भाव से। परमात्मा आकर इस शरीर के द्वारा तुमको ज्ञान सुनाते हैं, तो जो सुनाने वाला है
मतलब जिसका माध्यम बाबा यूज़ करते हैं उसका भी कमीशन बन जाता है। हाँ, तो उसको बाबा ने दलाल बोल दिया। तुमको समझाने वाला तो शिव बाबा है, इनको वर्षा बाबा देते हैं। हाँ, जो भी सेवा हम करते हैं भगवान के डायरेक्शन पे करते हैं तो उसका कमीशन हमको मिलता है, लेकिन देने वाला शिव बाबा है। इनको भी वर्षा वो देते, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। बाबा ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। फलाने ने हमको हेल्प करी, लेकिन वो किसके डायरेक्शन से की? शिव बाबा के डायरेक्शन से। तो हमको किसी भी व्यक्ति में कभी भी फंसना नहीं है। समझो बाबा के 5-7 बच्चे हैं, है ना, किसी के, उन्हों का बुद्धि योग अपने पिता की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में भी परिवार कितना ही बड़ा हो, लेकिन हमें पता है कि किससे हमको मिलना है, तो बुद्धि वहीं रहती है। क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, भाई से वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, कोई आपको 1 जन्म की भी राजाई नहीं दे सकता। बाबा तो 21 जन्म की दे रहे हैं ना, लेकिन राजाई क्या कोई छोटी चीज भी नहीं देगा, क्योंकि भाई भाई को दे ही नहीं सकता। जिसको भी जो भी भाग्य मिला है वो भगवान से मिलता है। वर्षा हमेशा बाबा से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तो हमें लेने का भी अगर इच्छा है, जो भी हमारे अंदर इच्छा है वो हमें परमात्मा हमारी पूरी करते हैं। तुम जानते हो आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं। हाँ, उस रीति पूरा विश्व एक परिवार है और ये हमारा अविनाशी संबंध है आत्मा रूप में भाई भाई का। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ में है। वो कहते हैं मामेकम याद करो। हाँ, शिव बाबा को याद करो। मुझ एक के साथ प्रीत रखो, रचना के साथ तुम प्रीत मत रखो। हाँ, कितनी सुंदर रचना क्यों ना हो, लेकिन है तो वो रचना, वो हमको कुछ नहीं दे सकते। तो हमको अपनी सच्ची प्रीत शिव बाबा के साथ रखनी है। बाबा कहते हैं, बार बार अटेंशन दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो। क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, यही जो हम अभ्यास करेंगे यही हमारे को हेल्प करने वाला है। क्योंकि अभी नहीं पता है कैसा समय कैसा अचानक आ रहा है, लेकिन हम स्मृति में है, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, है ना। आत्मा को, लाइट को तो कोई भी संकट आ नहीं सकता, तो उसके अंदर से डर भी निकल जाएगा। तो यही प्रैक्टिस हमें काम आएगी। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हैं तो इसको भी देह अभिमान ही कहा जाएगा। किसी भी देहधारी की मुझे याद आ रही है तो माना अभी मैं देह अभिमान में हूँ, है ना। तो ये है अपनी सही चेकिंग। भले ये देहधारी तुम्हारे सामने बैठे हैं परंतु तुम इनको नहीं देखो। बाबा कहते तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में तुमको शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। वो तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कहते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं। परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा ये संबंध है। वर्षा परमात्मा पिता से मिलता है। वो बाबा कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। हाँ, आत्मा रूप में हम शिव बाबा की सजनी भी हैं, तो ये भी बाबा ने हमारा संबंध जोड़ा। देहधारी से सगाई नहीं है। इस समय हमारी सगाई किससे है? शिव बाबा से। जो शरीर की बात नहीं है, इसमें आत्मा है जो है वो परमात्मा की सजनी है। बाबा कहते इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, और जो भी देह के संबंध हैं वो तो यहीं पे सीमित हैं। देह छूटते ही वो संबंध छूटेंगे, तो वो बाबा कहते सीमित हैं। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाबा से सुनते हैं। संगम युग पर हम बाबा से पढ़ाई पढ़ते हैं। बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। हाँ, बच्चा कैसा भी हो वो बच्चा ही रहेगा। तो हम कैसे भी हैं, है ना, हमें भगवान ने अपना बना लिया है।
स्वीकार कर लिया है, हम उनके बच्चे बन गए हैं, तो ये हमको नशा रहना चाहिए। और अब हम सदा ही बाबा के बच्चे रहने वाले, मतलब ये हमसे कोई वर्षा छीन नहीं सकता, क्योंकि हमने ईश्वर कुल में जन्म ले लिया है। तो बाबा इनके बाजू में बैठे हैं, हमको बाबा नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ का लोन लिया है, क्योंकि वो उनका अपना रथ नहीं है। तो जब हम दूसरे की चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका भाड़ा देना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मैंने लोन लिया है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती हैं पार्ट बजाने के लिए। है तो आत्मा स्वतंत्र, लेकिन अब इस शरीर में अरेस्ट है। क्यों? जितना उसका पार्ट है उससे पहले वो जा नहीं सकती। तो बाबा कहते जैसे कि अरेस्ट होकर बैठी है पार्ट, क्योंकि उसका पार्ट है उतने समय तक। वास्तविक रूप में आत्मा फ्री है, परंतु जब शरीर में प्रवेश करती है तो इस घर में बंद हो जाती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा ही एक शरीर छोड़ के फिर दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। तो अपने पार्ट से हम छूट नहीं सकते कोई भी, लेकिन हम उसमें रह के खुश कैसे रहें, है ना, उसको अच्छे से अच्छा कैसे हम प्ले करें, वो बाबा हमको शक्ति देते हैं। बाकी हम छूटना चाहें तो समय से पहले नहीं छूटेंगे। जितना हमारा उस समय पार्ट रहेगा जहाँ पर भी, वो हमको प्ले तो करना है। तो इसलिए हमको अपने को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करना है, और जितना समय पार्ट पूरा होगा उसके बाद तो छूट ही जाएंगे। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना वो ऊंचा पद पाएंगे। तो ऊंच पद पाने के लिए भी बाबा ने क्या अटेंशन दिलाया? आत्मस्मृति, उसमें रहो। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो तत्वों से निर्मित है, और उससे हम अटैच होंगे तो उसको कुछ होगा तो हमको भी कुछ होगा, ऐसा ही होता है ना। तो उससे अटैच ही नहीं है तो हमको दुख नहीं होता है। रिंचक मात्र भी तुम्हारा शरीर में मोह नहीं होना चाहिए। ये शरीर कोई काम का नहीं है। कब? जब इसमें आत्मा नहीं है ना, तो वो किसी के काम का नहीं है, तो उसको जलाएंगे या दफनाएंगे। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, वो भी सिर्फ तुमको समझाने के लिए। बाबा इस रथ का यूज सिर्फ ज्ञान देने के लिए करते हैं, बाकी खाने पीने ये सब बाबा नहीं करते हैं। ये दुनिया के सुख बाबा नहीं लेते हैं। ये रावण का राज्य है। बाबा कहते हैं ये पराया देश है ना। पराये देश में कौन दुखी रहते हैं, बंधन में रहते हैं। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनके अर्थ को जानते नहीं हैं। भक्ति में बिल्कुल मूढ़मती है। उनको समझाना भी इतना आसान नहीं होता है। अभी नई जनरेशन तो फिर भी समझ लेती है, लेकिन पुराने वाले उसको मूढ़मती मतलब पकड़ के बैठे हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। तमोप्रधान बुद्धि आत्मा की हो गई है। बाबा कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वो देह को याद करते रहेंगे और देह से ही प्यार रखेंगे। हाँ, बाबा ने उनकी निशानी बताई। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है और अपने को चेंज करना है, और दूसरे के लिए हम बस शुभ भाव रख सकते हैं। स्वच्छ बुद्धि जो आत्मा होगी वो तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर परमात्मा से ही सुनते रहेंगे। जो स्वच्छ बुद्धि आत्मा होगी, इसमें थोड़ी मेहनत है, मन की बात है। मुख से बोल रहे हैं तो भी समझ आता है, लेकिन मन की गति सूक्ष्म है, उसको सुधारना, स्वच्छ बनाना, इसमें थोड़ी मेहनत है। ये तो बाबा का रथ है, ब्रह्मा बाबा। बहुतों का इनसे फिर प्यार हो जाता है, क्योंकि बाबा उनसे पालना देते हैं तो वहाँ फंस जाते हैं। जैसे हुसैन का घोड़ा है, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, लेकिन फिर भी घोड़े से भी अटैचमेंट बहुतों का होगा, घोड़े की तो नहीं है। ज़रूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना, वो इन बातों को नहीं समझते हैं।
हाँ, शिव बाबा जो परमात्मा हैं वो बाबा के रथ में आए, लेकिन वो हुसैन, उन्होंने घोड़ा दूसरा दिखा दिया, मनुष्य दूसरा दिखा दिया, लेकिन ये परमात्मा और शरीर रूपी घोड़े की बात है। अभी इसको कहा जाता है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में जो सेवा करते हैं वो जन्म जन्म भरपूर रहते हैं, बहुत पुण्य उसका मिलता है, और उल्टा करते हैं तो उसकी पनिशमेंट भी मिलती है, तो दोनों है। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया। हाँ, शरीर से सेवा करते ना, कोई झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, कुछ भी करे, ये तन हमारा भगवान के काम में आ रहा है, स्वाहा हो रहा है, धीरे धीरे तो आयु बढ़ेगी तो स्वाहा तो हो ही गया। उनको बाबा कहते हैं और दुनिया में इसका उल्टा करते हैं। अश्व नाम सुनकर उन्होंने घोड़ा समझ लिया और घोड़ा स्वाहा करते हैं। लेकिन जो हमारा यज्ञ सेवा में जीवन जाता है धीरे धीरे, और आयु तो पूरी हो ही रही होती है, तो स्वाहा किया, वो उसका उल्टा अर्थ लिया। ये सब कहानियाँ भक्ति मार्ग की हैं। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो ये है, आत्मा की बात है। हाँ, आत्मा को सुंदर बोलो, गुणवान बनाने वाला शिव बाबा है। अभी तुम जानते हो, हम पहले, आत्मा पहले सत्व प्रधान थी, फिर धीरे धीरे तमो बन गई, सांवरी बनी है। जो भी आत्मा पहले पहले आती हैं तो पहले सत्व प्रधान ही आती हैं। सत्युग में जब आएंगे तो प्रकृति भी सत्व प्रधान है, आत्मा भी सत्व प्रधान है। लेकिन जो भी आत्मा जिस भी युग में आती है उस समय प्रकृति भले सत्व प्रधान नहीं है, लेकिन उस समय वो आत्मा सत्व प्रधान रूप से इस धरती पर आती है। फिर सत्व प्रधान के बाद वो सतो रजो तमो आत्मा से गिरती चलती है। बाप आकर सबको फिर तमो प्रधान से क्या बनाते हैं, सत्व प्रधान। हाँ, जो सत्युगी आत्माएं हैं वो बाबा के ज्ञान में पहले आती हैं, फिर बाद में दूसरे युग की भी आएंगी, क्योंकि उनको भी क्या बनना है, सत्व प्रधान बनना है ना, तो परिचय तो उनको भी मिलता है। जो भी धर्म स्थापन अर्थ भी आते हैं तो उस समय तो वो आत्मा सत्व प्रधान हसीन होती है, लेकिन बाद में विकार पे बैठ के काली हो जाती है। पहले सुंदर आत्मा है, फिर शाम बनती है। हाँ, पहले तो प्योर सोल है, लेकिन देह में आती है, देह भान में आती है, तो विकार आत्मा को प्रभावित करते हैं, फिर वो तमो प्रधान बनती है। इसलिए कोई भी आत्मा सदा एक रस नहीं रह सकती, माना परमात्मा के सिवाय। तो इसलिए किसी देहधारी में बाबा कहते मत फंसो। ये नंबर 1 में पहले पहले आते हैं, जो ब्रह्मा बाबा हैं, सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। श्री कृष्ण की अभी भी कितनी पूजा करते हैं, तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल सुंदर तो कोई नहीं हो सकता। प्राकृतिक रूप से ही वो उनका काया बनी ही इतनी सुंदर थी, क्योंकि आत्मा इतनी सुंदर थी। ये है ज्ञान, माना समझ की बात। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से गोरे हैं, हाँ, वहाँ ठंड है तो उनका जो स्किन होता है वो वाइट है, क्योंकि उस तरफ में रहने वाले हैं, परंतु सत्युग में नेचुरल ब्यूटी है। तो सत्युग में ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, सदा बहार है, सदा पूर्णिमा है, अमावस्या वहाँ है ही नहीं, है ना। आत्मा और शरीर दोनों ही सुंदर हैं। इस समय सब पतित सांवरे हैं। फिर बाबा आकर सब आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। पहले सत्व प्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठते हैं, काले हो जाते हैं। अब भगवान बाबा आए हैं सभी आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए। तो ये कार्य किसका है, शिव बाबा का। पतितों को पावन बनाना ये परमात्मा का कार्य है, और ये कार्य मनुष्य नहीं कर सकता है, इसीलिए बाप सर्वशक्तिमान है। तो याद करना है एक को, हाँ, हम हर एक को अपने स्वयं को सत्व प्रधान बनाने के लिए अपने मन को शिव बाबा से जोड़ना है। तो ये बाबा ने हमको समझाया है। देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है, बाबा बार बार बता रहे हैं, देहधारी में नहीं फंसना है। बुद्धि में रहे हम एक बाप के हैं, हम आत्मा एक शिव बाबा की हैं,
और हमारा सब कुछ शिव बाबा है। हाँ, अपने मन को ये सच्चा और सही पाठ पढ़ाना है। दुनिया ने उल्टे पाठ पढ़ाती है, मेरा बेटा सब कुछ, मेरा पोता सब कुछ। मतलब वो अपने को रोज गलत पाठ पढ़ाते हैं, फिर बाद में दुखी भी होते हैं, क्योंकि वही पोता दुख देने लगता है, सुनता नहीं है तो दुख होता है ना। हमें अपने को पाठ पढ़ाना है, मेरा तो शिव बाबा सब कुछ है। आपको छोटे बच्चे के रूप में, पोते के रूप में भी संबंध जोड़ना है, तो मेरा पोता शिव बाबा है, मेरा बेटा शिव बाबा है। बाबा श्री बाबा वो देह की बात कर रहा, लोग जो ब्रह्मा की काया में फंस जाते थे, फंसते नेचुरल है, ब्रह्मा की काया में भी फंस जाते थे। हाँ, इसलिए शिव बाबा को बार बार बोलना पड़ता था, हाँ, इस काया में भी मत फंस जाना, हाँ, ब्रह्मा की, उसमें भी बहुत लोग जो है ना। नहीं, आप सही कह रहे हो। अगर ज्ञान में भी क्या करते हैं, कोई भाई बहन की उसमें फंस गए, या बाबा के इसमें फंस गए, या दादी में फंस गए, और लौकिक में माताएं आती हैं, वो अपने पोतों में फंसी रहती हैं। मतलब हर एक का अपना अपना वो है। तो हमें सुनने वाले जो है बाबा की उसमें फंस जाते थे, ब्रह्मा बाबा की काया। ये नेचुरल सच्ची बात है। इसलिए बाबा बार बार बाबा आज बोल रहा, हाँ, कि इस काया में मत फंस जाना, ब्रह्मा की काया। हाँ, ये तो उसको शिव बाबा समझ के जो है ना ये करना। हाँ, क्योंकि उनसे हमको वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, तो वो आत्मा वहाँ, कमज़ोर आत्मा देह में जल्दी फंसती है ना। हाँ, तो हम एक बाप के हैं और वो बाबा ही हमारा सब कुछ है। तो हमारा यही पाठ पक्का हो, इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं, हाँ, जो भी मतलब वो सब विनाश हो जाएंगे। देखो सही बात है, वो बाबा ने बताया ये शरीर भी विनाश हो जाएगा, तो उसमें नहीं फंसो। ये आँखें भी तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तत्व से निर्मित हैं। परमपिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। हाँ, जो बाबा ने हमको जैसे दान में दिया हुआ है, हमको भी दिया ना ज्ञान का तीसरा नेत्र। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल सब शिव बाबा के हैं। अभी तुमको भी तीनों लोकों का ज्ञान तो है संगम युग पर, लेकिन ये ज्ञान गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वो ही तो आकर देंगे, दूसरा कैसे देगा। हम सब ज्ञान ले रहे हैं, देने वाला तो शिव बाबा है। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को फिर आत्मा समझो। हाँ, दुनिया की सब बातों को समझा के फिर बाबा आ जाते हैं, इस स्मृति में स्थित हो मैं आत्मा हूँ, और अपने को आत्मा समझो। और बाबा कहते मैं इस शरीर में प्रवेश करके आया हूँ। परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा रथ में प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? तुमको पावन बनाने। लक्ष्य क्या है? आत्मा को सत्व प्रधान बनाना। मुझे याद करने से तुम आत्मा पावन सत्व प्रधान बनेगी, और कोई को याद करती हैं तो सत्व प्रधान बन नहीं सकेंगे। हाँ, ये साइंस बोलो या यही लॉजिक है। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। पाप नहीं कटते हैं, दुख महसूस होता है, तो दुख तो सजा ही है ना। तो उससे मुक्त होने का क्या है तरीका कि शिव बाबा से अपने को जोड़ो। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक बाबा में मोह रखना है, दूसरा कोई में अगर तुम्हारा मोह गया तो तुम बाप से विपरीत बुद्धि हो जाओगे। हाँ, कहीं और गए तो वो अपनी राय देने शुरू करेंगे ना, तो हम उसकी राय पे चले तो भगवान की श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो विपरीत हो गए। बाबा कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो। फिर इसमें मेहनत है, क्योंकि मन बार बार कहीं ना कहीं जाएगा, फिर बार बार उसको बाबा से जोड़ना है। तो ये पूरा दिन चलता है, अमृत वेले के बाद भी पूरा दिन हमको ये ध्यान रखना है। तुम कहते भी हो हम बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ। भक्ति में दुखी हैं तो भगवान को बोल भी रहे हैं, आओ हमारे कष्ट हरो, हमको पावन बनाओ। अब बोलते हैं आया है तो कहते कैसे ये संभव है। हाँ, वे समझाएं तो एकदम से कई लोग नहीं समझ पाते। तो बाबा कहते तुमने बुलाया है तो मैं आया हूँ। बाप तुमको पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझाते हैं। बाबा कहते वो समझाना सहज है, ज्ञान समझाना सहज है, लेकिन ज्ञान को धारणा करना
वो पुरुषार्थ है, उसमें मेहनत है। बाकी याद ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हाँ, बुद्धि याद, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बाबा के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। ज्ञान सुनने और सुनाने में है, क्योंकि वो इजी है, बाबा ने कहा इजी सब्जेक्ट। लेकिन जो याद का सब्जेक्ट है उसमें होशियार बनने के लिए बाबा अटेंशन देते हैं। जो बच्चे याद में होशियार नहीं होते हैं ना, तो वो जैसे कि पंडित हैं। पंडित बोलेगा राम राम बोलो, लेकिन खुद वो राम की स्मृति में नहीं है। लेकिन दुनिया को वो यही सिखाएगा कि आप राम की स्मृति में रह के हर काम करो। तो वो बाबा हमको अटेंशन दिलाता है कि हम पंडित नहीं हैं। जो हम कहते हैं वो अपने को लिए भी कहना है कि हमको भी वो काम करना है ना, सिर्फ दूसरा करे ऐसे नहीं। ज्ञान में तुम भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहे तो पंडित हो। तो ये बाबा हर एक को मतलब जी पंडित की कथा आती है। जी 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 ये पंडित की इसमें कथा है कि पंडित तो बताता रहता था गाँव वालों को जी कि बाबा को याद करो, भगवान को याद करो तो पार लग जाओगे। हाँ। अब स्थिति ये है कि एक दिन नदी आई, मतलब उस पर जाते थे लोग। हाँ। अब जिनने सुना था तो वो तो जाने लग गए, अब वो पंडित खुद ही नहीं जा पाए। हाँ, ये बात है, क्योंकि उसको तो केवल ज्ञान था, अनुभव नहीं था, भगवान का अनुभव नहीं था। और वो अनुभव करते थे। वो अनुभवी थे, वो माताएं थी, वो माता थी, वो पार हो गई। वो कहती थी आपने ही तो कहा था। वो किनारे पे खड़ा रहा। और ये वास्तविक है। हाँ। और ये होना भी है, ये वास्तविक है। क्योंकि सुनाने से अकेले से कुछ नहीं, सच्चाई थी ना उनमें। सच्चाई काम करती है। पंडित जी से गए, पंडित जी आ जाओ आप, पंडित जी आए ना। और ये चीज ज्ञान में भी होती है ना। सुनने वाले मतलब वो उसको प्रैक्टिकल धारण कर लेते हैं, और जो नहीं करते हैं वो सोचते हैं कैसे संभव है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव होते भी हैं। ये वाली हाँ, हमने भी सुनी है। बाबा पंडित की कहानी भी सुनाते हैं। पंडित मंदिर में कथा चलती थी, दो माताएं जैसे नौकरी करती थी शायद, या आम बेचने वाली साइड में बैठ के सुनती थी। तो वो ऐसे कुछ दिन हुआ कि वो उनको कथा की आदत पड़ गई ना, तो उनको आने के अंदर से भाव था, तो वो राम 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 करते ऐसे पहुंच जाती। रोज ऐसे है इसमें। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं, जिसको सुनाया वो तो परमात्मा को याद करते हैं और पार हो जाते हैं, जिसने सुन लिया। हाँ, और पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। तो ये संगम युग की बात है कि सुनने वाले सुनाने वाले से कई बार क्या होता ही है, आगे निकल जाते हैं। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, है ना। अब स्कूल में स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो टीचर पढ़ाता है, वो उसका अपना एक वो है पोजीशन, उसका रिस्पेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा के यज्ञ में होता ही है ना। पंडित की कथा एक्चुअल है। हाँ, एक साथ सबको जाना था। हाँ। तो अब वो बोली नजदीक आई थी, पंडित जी बोले कि नहीं चल रहा है, और बोले आप भी तो बोलते थे। हाँ। वो माता आगे बढ़ गई और उस पर निकल भी गई। तो ये सब यहाँ के एग्जाम्पल है। तो सत्य था। तो अपने जितनी सच्चाई है उतने आपको अनुभव होते भी हैं। तो बाबा कहते ये सब तुम्हारे लिए हैं, ये बातें बाहर वालों के लिए नहीं है, इस समय ये हमारे लिए है। तो हम प्रैक्टिकल इसको कितना अपने जीवन में लाते हैं। बाप को तुम याद करो तो तुम पार हो जाओगे। कैसी भी बात होती है, बाबा को याद करते हैं तो उस समस्या में भी हमको हल मिल जाता है ना। तो ये तो फिर बाबा कहते वो समस्या है और ये जीवन यात्रा भी तुम पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। हाँ, मुरली को अपने मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे तो ही हमारा सुनाने भर से क्या होगा। हाँ, सिर्फ सुनाने से नहीं होगा, जीवन में अपने प्रैक्टिकल होना चाहिए। याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाबा बैठ के यथार्थ रीति तुमको समझाते हैं। हाँ, इतना शांति से बाबा हमको ये सब बातें समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली है कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। इस बात से भी हमारा भला हो जाता है। हम बाबा को, श्री बाबा को, आत्मा को समझें और बाबा की याद में लगे रहें, तो इससे भी हम पार हो जाएंगे।
सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं, तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते हैं। मूल बात याद की है। ऊंचा पद माना आप कोई भी पेपर देते हैं तो किसी पोजीशन के लिए देते हैं ना, तो ऊंचे पद पे जाने के लिए पेपर्स तो आएंगे, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति नहीं होगी तो उसको पास नहीं कर पाओगे, और नहीं करने के कारण फिर पद नीचे चला जाएगा। ये ऐसे है। और क्योंकि आत्मा में याद की शक्ति होती है तो वो परीक्षाओं में पास होती जाती है, नहीं होती है तो नीचे पीछे रह जाती है। तो ऐसे है। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते हैं। मूल बात है बाबा को याद करने की। बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो एक दो में लटक जाते हैं, फंस पड़ते हैं, है ना। ये पेपर तो बहुत ज़्यादा है। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प भी नहीं आएंगे। बाबा ने कहा इतनी योगी आत्मा होगी तो अशुद्ध संकल्प विचार रूप में भी नहीं आएगा। अगर याद में कच्चा होगा, हाँ, तो तूफान आएंगे विचारों में, उल्टे सुल्टे विचार आना, ऐसे तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं, चंचलता समाप्त, शीतल हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की तुमको बुद्धि देते हैं। तो योग का बहुत इम्पोर्टेंस है विजयी बनने में। औरों की देह की तरफ बुद्धि जाए तो विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगी, क्योंकि आपको कोई भी तरह का अट्रैक्शन होता है, दूसरे से बात करेंगे, उसकी मत हमारे ऊपर असर करने लगेगी, फिर किसी और की मत अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे माँ बाप से भी बच्चे विरोधी हो जाते हैं। जिन माँ बाप ने पूरी उम्र पाला उनकी नहीं सुनते हैं। तो ये बाबा बहुत अटेंशन दिलाता है। ज्ञान अलग है, योग अलग सब्जेक्ट है। योग से तो हेल्थ मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं है ना। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है। हाँ, योग से हम शरीर को चलाते हैं ना। कई बार कैसी कैसी बातें आती हैं, हम क्या संकल्प करते, नहीं मेरा शरीर स्वस्थ है ना। और आत्मा जो धारणा में चलती है उसका संकल्प काम ज़्यादा करता है, शक्तिशाली होता है ना। तो आयु बढ़ जाती है। अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु भी बड़ी हो जाएगी, 150 वर्ष। योगी आत्मा है ना। हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान आत्मा बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है, सारा मदार आत्मा के ऊपर है। हाँ, चाहे हमें लंबी शरीर की जीवन की आयु चाहिए, बहुत धन चाहिए, बहुत ऊंचा मर्तबा चाहिए, सबका आधार किस पे है? आत्मा की पवित्रता के ऊपर। तो जीवन में जो भी चाहिए तो आत्मा के शुद्धिकरण से सब आपके सामने सिद्धियां के रूप में आने लगता है। तो देवी देवता सिद्ध पुरुष मतलब उनके पास सब कुछ आ गया ना, क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान बन गई। तो ये मूल बात मतलब मुख्य बात है। ये आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो सब प्राप्तियां जीवन में स्वतः आती हैं। पवित्र नहीं बनते हैं तो पद भी नहीं पाएंगे। हाँ, बाबा क्लियर बताते हैं तो बाबा के बच्चे, लेकिन पवित्र बनना है, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बनाती है। हाँ, आज हमने क्या किया पूरा दिन, कितना हम श्रीमत पे चले, अपने ऊपर अटेंशन रखने में अगर अलबेले हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी उन्नति का चार्ट है और ये उन्नति हमारी जन्म जन्म चलेगी। देखना चाहिए, हम बाबा को याद करते कि मित्र संबंधी की तरफ बुद्धि जाती है। अपने आप को देखना है, फिर अपने पे स्ट्रिक्ट होना है, अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस रखनी है कि हम कहीं भी नहीं फंसे। अपने से पूछो हमें किसी से क्या मिलता है जो हम उसको याद कर रहे हैं, या क्या मिल सकता है? कुछ मिल नहीं सकता। अपना मन बताएगा कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अपने से बातें करके अपने मन को शिव बाबा की तरफ भेजना है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही,
कितना तुमने टाइम वेस्ट किया, माना किसकी, बाबा के अलावा जो भी याद किया हमने, वो बाबा कहते टाइम वेस्ट किया, तो कितना समय टाइम वेस्ट किया। तो एक्यूरेट तो हम पूरा नहीं रख सकते, लेकिन मोटा मोटे रूप से हमें पता चलता है ना कि हमने भी आज क्या किया। अपना चार्ट रखना चाहिए, परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रखें, कोई विरला रख सकते हैं। हाँ, सबसे इजी होता है, मतलब पूरे दिन का तो एक बार रखना वो अलग है, लेकिन हर 1 घंटे में 1 मिनट में अपना चेकिंग करना, वो उससे इजी हो जाता है। बाकी जिसको जैसे, क्योंकि ये बहुत इससे पुरुषार्थ में हम उन्नति करते हैं। अगर हर घंटे में हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के अपने मन को दोबारा से डायरेक्शन दे दें, तो वो सेट हो जाता है और पूरा दिन का चार्ट रखना इजी हो जाएगा। तो बाबा कहते माया तुमको चार्ट नहीं रखने देगी, है ना। ये बात हमको अगर 3-4 घंटे बाद याद आई या 6 घंटे बाद याद आई कि मैंने बाबा को याद नहीं किया, तो मतलब इतना घंटे हम उलझे रहे ना, तो वही तो माया है ना। एकदम तुमको सुस्त बनाएगी। सुस्त मतलब बहाने, है ना, कोई ना कोई बहाने, तो उससे हम सुस्त बन जाएंगे। चुस्ती निकल जाती है, हाँ, जो एक्टिवनेस होती है हमारे अंदर, चाहे याद की चाहे सेवा की, वो फिर माया ढीला कर देती है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, शिव बाबा को याद करो। मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ, आत्माओं का एक ही माशूक है, परमात्मा। तो माशूक को याद करना चाहिए। माशूक बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया ना, बिना परिचय के हमने भगवान को याद किया ना, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम आत्मा के पाप विनाश हो जाएंगे। ऐसा बाबा जो सुख देने वाला है, सुख दाता है ना। भगवान सारे दुख हमारे दूर कर देता है, तो उसको कितना याद करना चाहिए। अगर हम सूक्ष्म में नहीं याद कर पाते, चित्र के आगे बैठ के याद करो, लेकिन याद तो करना है ना। एक्चुअल में चित्र क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म में नहीं कर पाते, तो चित्र देख के सहज हम बाबा से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा को याद करना है। और तो दुनिया में सब तुमको दुख देने वाले हैं, वो कोई काम तुम्हारे आने वाले नहीं है, ठीक। अंत समय तो एक बाप की याद ही काम आएगी। और अभी तो अंत समय मतलब दुनिया का ही चल रहा है, एक व्यक्तिगत नहीं चल रहा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। अंत का समय एक हद का होता है, वो है ना, और ये तो बेहद का है। सृष्टि चक्र के ही कलयुग का अंत है ना। बाबा समझाते अच्छी रीति याद करते रहो। अभी दुनिया के सब सिस्टम फेल होने वाले हैं, है ना। तो हमको तो पता है कि एक ही सिस्टम काम आने वाला है, अभी उनको नहीं पता है, तो वो बेचारे चिंता में रहते हैं। तो उनको भी पता चले कि अब बाबा की याद ही काम आएगी, और दुनिया का कोई सिस्टम हमारे काम आने वाला नहीं है। बाबा समझाते अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है कि अकाली मृत्यु तुम्हारी नहीं हो सकती अगर तुम डायरेक्शन पे चलते हो। तो तुमको अमर बना देते हैं, और इसी जन्म से अमर माना अपनी इच्छा से या समय पर शरीर छोड़ना। दुखी होके नहीं मरेंगे, सब कार्य पूरे करके, जैसे आत्मा अपनी इच्छा से खुशी खुशी जाती है। वैसे तो शरीर अमर हो ही नहीं सकता, लेकिन अमर माना यही समझ हो गई ना। पहले तो बाबा के साथ तुम्हारी प्रीत चाहिए, है ना। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो वो गिरती कला है, फेल हो जाएंगे, और फेल हुए तो कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में। बाबा कहते फिर चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सत्युगी सूर्यवंशी राजाई को कहा जाता है। वास्तविक स्वर्ग बाबा ने कहा सत्युगी है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहते हैं। जैसे द्वापर और कलयुग है, तो कलयुग को रौरव नरक तमो प्रधान कहा जाता है ये रौरव नरक, और कई तो इसको भी स्वर्ग समझ के बैठे हैं। तो भगवान कह रहे ये रौरव नरक है। द्वापर को इतना तो नहीं कहेंगे। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए बाबा की याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालात में अगर मर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? बाबा कहते हैं मतलब इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी
फलाना है तो हम खुश हैं, नहीं तो हम खुश नहीं हैं। फलाना है तो हम चल रहे हैं, लेकिन उससे हमारा पद कम हो रहा है, क्योंकि हम डिपेंड होते जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, धूल छाई पद पाएंगे, मतलब ना के बराबर। तो बाबा तो कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं कि एक शिव बाबा पे निर्भर हो जाओ। शिव बाबा अपनी लाठी है, शिव बाबा हमारी आंखें हैं, पूरी रीति शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है। आजकल दुनिया में फैशन की बहुत बड़ी मुसीबत है, बाहरी फैशन। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को टिप टॉप करते हैं, है ना। अभी तो बहुत हो गया है, कोई शरीर बूढ़ा भी है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इतनी तरह के इंजेक्शन लगा के कुछ करके वो उसको 16, 18, 20 वर्ष का। तो ये दुनिया की शारीरिक रूप से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मिलना किसी को किसी से कुछ नहीं है, और उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, और वो सब लेने वाले हैं, आत्मा है ना। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कितना रॉयल है। हाँ, उनका जो ताजधारी वैकुंठ के हैं, राजा महाराजा हैं, उनका ड्रेस कितना रॉयल है। वो है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वैशाल्य। तो जैसे लक्ष्मी नारायण का ड्रेस है, वैसे ही वहाँ प्रजा भी वैसा ही ड्रेस पहनेगा, पूरा कवर किया हुआ रॉयल सभ्य ड्रेस। तो यहाँ के जैसे तो बाबा ने कहा वो शिवालय है ना, और यहाँ पे वैशाल्य है, तो यहाँ का कपड़ों का भी पहनावे की भी कोई मर्यादा नहीं है। ये सभी ड्रेस तो अभी 50 साल पहले तक चलती रही। हाँ, अब शुरू हुई है जिस तरह का ये दिखाना और सब जो है, अभी बहुत ज्यादा हो गया। टीवी पहले नहीं था, हम लोगों ने देखा है। हाँ, वो तो सही बात है। पूरा ढका हुआ होता था, महिलाओं को देखने नहीं मिलती थी। नहीं, पहले तो मर्यादाएं ज्यादा रहती थी ना, अभी शुरू हुआ है। अभी तो लास्ट का समय तो बिल्कुल ही जैसे बेड़ा गर्क वाला हिसाब किताब है। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशाल्य के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़कर भगा ले जाते हैं, है ना। अब ये बहुत कॉमन बात हो गई है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब में भी ऐसा करते हैं लोग। सत्युग में तो कायदे से चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन अमर्यादित काम नहीं करते हैं। अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ तो देखने से दिल लग जाती है, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं, चाहे बाद में दुखी भी होंगे, लेकिन उस समय बुद्धि काम नहीं करती है। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकता। हाँ, हम तो कितनी बाबा हमको रॉयल पालना देते हैं, सुबह भी ज्ञान रत्नों से, फिर हमारी शाम को भी बाबा ज्ञान रत्नों से हम विशेष क्लास करते हैं ना, और योग करते हैं। तो ये डिसिप्लिन हमको बहुत सेफ रख रहे हैं, क्योंकि दुनिया की तो पूरी दुर्गति है। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो, पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव तो यूरोप वासी को कहा बाबा ने। गीता में कोई भी नहीं समझते यादव यूरोप वासी हैं, वो तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाबा बैठ के समझाते हैं, यादव यूरोप वासी हैं जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसलमान मिसाइल आदि बनाए हैं, और विनाश चल भी रहा है, युद्ध रुक थोड़ी रहा है, अभी युद्ध चल रहा है। और यहाँ पे भी भारत पाकिस्तान का शुरू हो रहा है, अभी वो हुआ ना एक अटैक, उसके बाद से बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। पांडवों की विजय होती है, वो जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पांडव माना जो भगवान के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, वो ही उनको ही सब कुछ मिलता है, बाकी तो सब मुक्ति में चले जाएंगे। परमात्मा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? हाँ, उससे आगे क्या हुआ उनको नहीं पता ना, कुछ भी समझ नहीं है, पत्थर बुद्धि है। जब भी वॉर होता है ना, युद्ध होता है, तो इतना अशांति का वायुमंडल बन जाएगा, तो उस समय आत्मा को शांति चाहिए होगी, तो हर आत्मा खुद ही मुक्ति मांगेगी, और इसलिए मुक्ति धाम में जाएगी। उस समय उन्हें दुनिया के सुख, वो वैराग्य इतना आ जाएगा, तो वो उस बैकुंठ का वर्षा नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे बस हमें मुक्ति दे दो। तो इसीलिए वो मुक्ति का पार्ट हो जाता है उनका,
और सत्युगी आत्मा जो अभी जीवन मुक्ति वाली आत्मा है वो सत्युग में आ जाती है, क्योंकि इतने शांति में थोड़ी शांति के लिए भी तरसेंगी ना। वर्ल्ड वार में तो ऐसा ही होता है, इतना दुख शांति का माहौल हो जाता है। तो दुनिया के मनुष्य पत्थर बुद्धि हैं, ड्रामा के रहस्य को जरा भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनो। हाँ, बाबा के पास घर से आते हैं तो आपका जो भी वहाँ का लौकिक ड्रेसअप है बाबा कहते हैं वो पहनो, लेकिन ये आत्मा को प्योरीफाई करने का ज्ञान है। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं, पतित आत्मा पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। हाँ, वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। सत्युग में अथाह धन होता है। अब वैसे भी यहाँ भी कोई जेवर इतना नहीं पहनता है चोरी के डर से, और बाबा ने कहा आत्मा में भी गुण नहीं है तो जेवर क्या पहनेगी। सब सुखी सुखी रहते हैं सत्युग में, भले वहाँ फील होता है ये राजा है हम प्रजा है, ये तो समझ रहेगी ना, परंतु वहाँ दुख नहीं, माना कमी कोई चीज़ की नहीं है। शरीर भी स्वस्थ, पारिवारिक संबंध भी अच्छे, धन से भी संपन्न, लेकिन राजा महाराजा साहूकार प्रजा ये सब तो पता रहेगा। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता। हाँ, कलयुग में तो मनुष्य दुखी होते हैं, वहाँ तो सब कुछ मिलता है, सब भरपूर रहेंगे। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, मतलब दुख भी कुछ होता है ऐसा भी नहीं पता रहेगा। नाम ही है बैकुंठ स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेस रहते थे, इसलिए उनके चित्र भी बहुत खरीद करते हैं, परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसी को पता नहीं है। तुम अभी जानते हो ये चक्र फिरता कैसे है, नया ही पुराना, पुराना फिर नया बनता है। देही अभिमानी बनने में फिर बड़ी मेहनत है। हाँ, फिर बाबा ने याद दिलाया, अपने को क्या समझो मैं आत्मा हूँ। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से तुमको ऊंच मर्तबा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीर से कोई प्रीत हमको नहीं रखनी है, दिल की प्रीत हमको एक बाबा से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है, किया नहीं किया ऐसे नहीं। बाबा कहते करना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है, चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाले बाबा को हमने कितना समय याद किया या कितना समय याद हमको रहता है। वरदान बाबा दे रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता के द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है और आत्मनिर्वाह, हाँ, वो भी करना है, तो डबल सेवा मिली है। क्योंकि शरीर है तो उसकी भी ज़रूरतें हैं, लेकिन आत्मा को भी सतो प्रधान बनाना ये हमारा मतलब बाबा ने टास्क दिया है, यहाँ इसकी भी ज़रूरत है। लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का बैलेंस, शक्तियों का भी बैलेंस, है ना, ये समान अटेंशन चाहिए। अब बैलेंस थोड़ा सा भी हिलेगा तो मन शांत कैसे रहेगा, नहीं रहेगा। बैलेंस रहेगा तो मन संतुष्ट रहेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक तरफ कम किया एक तरफ ज़्यादा किया वो नहीं, दोनों का जो हमको ज़रूरत है उतना किया। यदि श्रीमत का कांटा, हाँ, बाबा ने दे दिया वो ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। हाँ, जितना हमको शरीर के लिए करना है वो भी करना है और आत्म पुरुषार्थ के लिए करना है वो भी करना है। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हैं, है ना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, गृहस्थी में ऐसा भाव आता है। लेकिन हमने किसको अर्पित कर दी,
बाबा को। अब गृहस्थी किसकी है? बाबा की। हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो घर के बड़े की जिम्मेदारी है, तो चिंता भी किसकी है? उसकी। तो हमको चिंता भी अपने पास नहीं रखनी है, ये बार बार याद दिलाना है। हमारे घर का जो बड़े हैं, जो फैसला करने वाले हैं, वो बाबा हैं। हमारे घर की गृहस्थी चलाने वाले बाबा हैं। तो ऐसे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोले तो गृहस्थी बन जाते, तो बहाने शुरू हो जाते हैं, जो भी बहाने हैं शरीर का, समय का, संबंधों का। इसलिए गृहस्थी नहीं है, हम तो क्या हैं? ट्रस्टी हैं। हमें बाबा ने वो सेवा स्थान दिया है, हम वहाँ के ट्रस्टी हैं। वो सब कुछ है किसका? बाबा का। तो ये पार्ट बहुत पक्का कर लेना है, मेरा तो है ही नहीं। और जहाँ मेरा नहीं है वहाँ चिंता भी नहीं है, क्योंकि चिंता शुरू किससे होती है? मेरे भाव से, मेरेपन का जो भाव आया। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार, ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखोगे तो मन की जो स्थिति है वो सदा हल्की रहेगी और कर्मों में बाबा ने कहा सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सही निर्णय करोगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या करना है? कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत, है ना। आंख भी कहाँ जा रही है? क्यों जा रही है? अपने ऊपर इतना अटेंशन, क्योंकि बाकी तो कर्मेंद्रियों का पता चलता है लेकिन ये आंख का रहता है ना, वो भी आंख जाएगी, फिर मन जाएगा, फिर बुद्धि जाएगी। तो ये कर्मेंद्रिय जीत। और माया तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बहुत सारे रूप है, तो उसको नहीं परख पाते। लेकिन अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो हमको माया तंग नहीं कर पाती है। उसका एक ही इलाज है, क्योंकि माया को आप नहीं पहचान पाओगे, उसके बहुत रूप हैं। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा कहते स्मृति में रहो तो सदा विजयी बनते हैं। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं है, शिव शक्ति से अलग नहीं है। मैं आत्मा कौन हूँ? शिव शक्ति। शिव बाबा के साथ सदा कंबाइंड, मस्तक में ही बाबा को कंबाइंड रखो। मैं शिव शक्ति कंबाइंड, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लगाया टूटा नहीं, योग में रहने वाले, है ना, परमानेंट कंबाइंड है बाबा और मैं। तो लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही सदा कंबाइंड, अर्थात साथ में रहने वाले। जो वादा है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, फिर चलेंगे भी साथ, ये वायदा पक्का याद रखो। ओम शांति।